सरकार से सवाल पूछना गलत है? क्या महंगाई पर सवाल पूछना गलत है? और गलत क्या ये भी है कि जिस सरकार को बनाया गया, जिस सरकार को सत्ता तक बिठाया गया, क्या वो सरकार अब इस तरह की नीति को अपनाएगी? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे मौजूदा समय के देश के हालात को देखकर। जी हाँ, देश जिस ओर जा रहा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देश लगातार अंधकार की ओर जा रहा है क्योंकि सरकार ने ठान ली है कि अगर कहना है तो मोदी मोदी कहना होगा और अगर सुनना है तो केवल मोदी मोदी सुनना होगा। इसके अलावा अगर आपने सरकार से बेरोजगारी पर सवाल पूछ लिया, महंगाई पर सवाल पूछ लिया, आपने GST पर सवाल पूछ लिया या डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों कमजोर हो रहा है इस पर सवाल पूछ लिया, तो वो दिन दूर नहीं जब ED या NCB का पूरी तरह से जत्था आपके पास पहुंच जाएगा। या सरकार तो बुलडोजर लेकर तैयार बैठी ही है। जी हां, आज विपक्षी पार्टियों की हालत क्या है ये बहुत हद तक तस्वीर साफ है। महाराष्ट्र की तस्वीर किसी से छुपी नहीं। महाराष्ट्र में शिवसेना का जो हाल किया वही हाल पश्चिम बंगाल में TMC के साथ हो रहा है। दिल्ली में भी वही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी अब निशाने पर है। मनीष सिसोदिया हो या फिर आम आदमी पार्टी के और तमाम बड़े मंत्री, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो विपक्ष अगर सरकार से सवाल पूछ रहा है उसको सीधे तौर पर सरकार इस हद तक कमजोर कर दे रही है कि वो आकर चाहकर भी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता। क्या ऐसा ही देश बनाने की कल्पना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और क्या वाकई भारत में आने वाले समय के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो जाएगा? मौजूदा समय के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं ये सीधे तौर पर पता चल रहा है कि आने वाले समय में देश राजतंत्र की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, यानी कि लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी, कुछ कहने की आज़ादी नहीं रहेगी, सरकार से सवाल जवाब नहीं हो पाएगा और तो और आप सरकार के काम में दखल तक नहीं दे सकते। 2014 से पहले की बात अलग हुआ करती थी जब पक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद से आप उठाकर देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में केवल और केवल उल जुलूल बातों पर ही बात करते हैं। कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रुपया, अर्थव्यवस्था, GST, इन मुद्दों पर कभी बात भी नहीं की है। तो सीधे तौर पर आज देखा जा रहा है कि जनता अगर जागरूक नहीं होगी और जनता अगर चीज़ों को समझेगी नहीं तो सरकार हिंदू मुसलमान की आड़ में अपनी रोटी तो सेकती रहेगी लेकिन जनता का भविष्य अंधकार में कर देगी। क्योंकि मौजूदा समय के हालात ये बता रहे हैं कि सरकार विपक्ष को पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है और केवल राजतंत्र की व्यवस्था को कायम करना चाहती है। यही वजह है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो अभी हुआ उस चुनाव में सबने देखा चुनाव के नतीजे भी नहीं आए, रुझान भी नहीं आए और ऐसे में बीजेपी में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई। यानी सब कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा है, सरकार जैसा चाह रही है वैसा कर रही है और अगर ऐसा ही रहा तो सरकार जो है वो जनता पर भी जी हाँ अंकुश लगाना शुरू कर देगी और जनता पर अंकुश लगा तो शायद देश और ज़्यादा गड्ढे में चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।